अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हमने पढ़ना है प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है उसको हमने ओवरलोड करना है। उसको हम ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हम कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो देर नहीं करनी हमने और अभी काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ओके। साथ साथ कोड को करते जाएं यूजिंग नेम स्पेस, ओके, std, ओके। यहाँ पे लिखें इंट मेन और यहाँ पे लिख दें रिटर्न 0, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको काउंट नाम दे दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइवेट, ओके। प्राइवेट के बाद यहाँ पे मैं लूँगा इंट और इंट के अंदर मैं यहाँ पे ले लूँगा n इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। बल्कि यहाँ पे अकेला n ले लेते हैं एक बार और यहाँ पे हम इसको अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ाइन कर देंगे और यहाँ पे हम दोबारा से बनाएंगे एक कंस्ट्रक्टर और इसको यहाँ पर हम लिख देंगे n इज़ इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नया बनाऊँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे यहाँ पर क्लास में और क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, काउंट क्लास का नेम लिखेंगे। यहाँ पे लिख दूँगा मैं x1 या t1 लिख देता हूँ या x1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी इसको मैं करूँगा यहाँ पे प्लस x1, ओके। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमें देगा एरर क्यों देगा कि हम जो है अपना प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा होता है ना, अब ये ऑब्जेक्ट है इसको हम ओवरलोड नहीं करवा सकते अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो होता है ना, ये क्लास जो है हमारी, ये है बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। ये हमने खुद से बनाई है, कंपाइलर को नहीं इसके मीनिंग का पता, ठीक है। ये है यूज़र डिफ़ाइन, तो ये बनाई है यूज़र ने। तो कंपाइलर को यूज़र डिफ़ाइन जो होती है ना, डेटा टाइप्स जो बनाते हैं हम, उनका नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन उसको बिल्ट इन का पता होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे अपने सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वॉइड ऑपरेटर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम करवाना चाहते हैं ओवरलोड, और ओवरलोड आपने जिसको करवाना है उस ऑपरेटर को लिखिए, साथ में ये ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सी आउट और यहाँ पर मैं लिख दूँगा दिस इज़ द वैल्यू, कुछ इस तरह से लिख दूँगा और यहाँ पे एंडल, ओके। एंडल से पहले भी हमें यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा n, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना है, किसको, वॉइड डिस्प्ले, ओके। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसको नीचे डालना था, सॉरी, और यहाँ पर मुझे करना है n और n को करना है यहाँ पर प्लस प्लस, ओके। तो ये हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को ओवरलोड करेगा। तो देखिए ये हमारा चल गया। अभी ये हमारा शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी x1 डॉट डिस्प्ले को कॉल नहीं किया। तो अभी हमने इसको कॉल किया, तो अब देखें ये फिर से हमारा ओवरलोड हो गया, ठीक है। 0 के बाद क्या वैल्यू आ गई, ये 1 आ गई आपकी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया कि अभी ये प्रीफिक्स को इंक्रीमेंट किया। अभी हमने अगर पोस्ट फिक्स को इंक्रीमेंट करना है तो हमें यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा और इस वाले प्लस प्लस को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसी को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और यहाँ पे प्लस प्लस कर दूँगा, तो ये हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के लिए चल जाएगा, ओके। देखें फिर से वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, अब मसला रह गया कि हम यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है, वैल्यू को। तो अभी मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, ओके हो गया। और इसके बाद यहाँ से इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ आ गया कि हमने प्राइवेट
एक क्लास बनाई, उसके अंदर ये प्राइवेट स्पेसिफायर लिया इंट n और एक पब्लिक लिया, उसको हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपली अपना एक बनाएंगे वॉइड शो का फंक्शन। सबसे पहले वॉइड डिस्प्ले या वॉइड शो, आप किसी नाम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बनाऊंगा और यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले द वैल्यू। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, n डाल दूँगा, यहाँ पे ndl। ओके, तो अभी के लिए क्या करेगा कि ये हमें जो है ये फंक्शन बना के देगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा से आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इसको बना रहा हूँ कि ये हमारा जो है वो वैल्यूज़ भी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं प्लस प्लस। ओके, एक फंक्शन, और इसी तरह से फिर से मैं लिखूँगा काउंट, और काउंट लिखने के बाद ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ पर इसको मैं बना दूँगा इंट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखें, अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक जो अभी आपको बात बतानी है। तो जब आपने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आपने क्या करना है कि जो क्लास का नेम होगा वो उसकी रिटर्न टाइप मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो क्लास का नेम क्या था, काउंट था, तो मैंने उसकी वो फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन कर दी इसकी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये है आपका प्रीफिक्स के लिए और ये है आपका पोस्ट फिक्स के लिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंट टेम्प लेना है, एक टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ठीक है, ये है टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेम्प डॉट एन कर देना है, और इससे पहले भी हमें इसके बिहेवियर को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। n इज़ इक्वल टू n+1। ओके, इनके अंदर इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि टेम्प डॉट n इज़ इक्वल टू n, दैट्स इट। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बस सिंपली इसको रिटर्न करवा देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे मैं कर दूँगा TEMP टेम्प। ओके, अब यही लाइंस जो हैं मुझे नीचे चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और ये है आपका हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको इसका बताऊँगा। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसको ओवरलोड करेगा। ये आपका पोस्ट फिक्स के लिए है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने एक टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने उसका बिहेवियर डिफ़ाइन कर दिया कि n के अंदर प्लस करो, n+1 हो के जो वैल्यू आएगी वो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो टेम्प डॉट n के ज़रिए जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि नीचे वाला जो है ये हमारा पोस्ट फिक्स के लिए है, तो इसके अंदर भी हमें टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट चाहिए था जो कि हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें टेम्प डॉट एन चाहिए, और इस जो हमारी एन की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न टेम्प, हमने क्या किया कि ये टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें मेन के अंदर आना है। मेन के अंदर आके हमें सबसे पहले प्लस प्लस x1 कर देना है, और यहाँ पर x1 प्लस प्लस कर देना है।
अब देखें, मैंने यहाँ पे सिंपली करना है x1 डॉट शो कर देना है इसको डिस्प्ले। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, तो हमने इसको अभी शो के फंक्शन के अंदर कॉल करना है। तो अभी हम बनाते हैं अपना शो का फंक्शन, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से मैं करता हूँ void void डिस्प्ले, और यहाँ पर इसको मैं डाल देता हूँ इस डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर। और अब मैं करूँगा x1 डॉट डिस्प्ले। तो अभी आप देखिएगा, तो temp डॉट n पे ये हमें इशू कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखें, गलतियाँ होती रहती हैं, मुझसे भी गलती हुई है। तो ये देखें ना कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर n इज़ टेम्प विच इज़ नॉन क्लास टाइप इंट। तो क्या है कि हमें अब इसको जो है ना, यहाँ पे हमारा टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर काउंट लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ये एरर देगा, तो इसको भी काउंट लिखना चाहिए। तो अभी इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी देखें, रिटर्न के स्पेलिंग गलत है, RETURN रिटर्न, और यहाँ पे भी RETURN रिटर्न। ओके, तो अब देखें ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो देखें अब हुआ क्या है, हमने क्या किया है, हमने जो है इसको अभी, अगर मैं इसको एक बार और जहाँ पे कर दूँ तो ये हमें 2 बार शो कर देगा वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने इस प्रोग्राम के अंदर किया क्या है, हमने सिंपली क्या किया, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। और ओवरलोड करने के लिए ओवरलोडिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब हम देखें ये ऑब्जेक्ट है x1, तो जब मैं इसके साथ कोई भी ऑपरेटर यूज़ करूँ, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस माइनस कुछ भी, तो हमारा जो है वो कंपाइलर जो है उसको नहीं पता कि इसके साथ ये काम कैसे करना है, ठीक है। इसको ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा कंसेप्ट है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है। तो आज हमने यूनियन ऑपरेटर को पढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो है अपना काउंट, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है, तो हम क्लास का नेम लिखेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर लिखेंगे, प्लस प्लस लिखेंगे, ये होता है प्रीफिक्स का सिंटैक्स। और उसके बाद मैं काउंट टेम्प लिखूंगा, और इसका क्या बनेगा, टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं उसको बता दूंगा कि इसको प्लस कैसे करना है, n इज इक्वल टू n+1 करना है इसको। उसके बाद टेम्प डॉट n इज इक्वल टू n, तो जो हमारी n की वैल्यू होगी वो टेम्प डॉट n के ज़रिए इस n के अंदर असाइन हो जाएगी, और हम इस टेम्प को जो है वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली वही काम इधर हो रहा है, ये पोस्ट फिक्स के लिए हो रहा है, और इसके बाद हम n को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जैसे ही हम n को डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सिंपली अपने प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स को इंक्रीमेंट किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है।